बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मेरा नाम है मोहम्मद शफीक और आप देख रहे हैं यूं पंजाब। एक एतमाद का रिश्ता, एक ज़बान इंसान को जब दे देता है इंसान, उस पर ही दुनिया चल रही है। अगर माँ बाप और बहन भाई का अगर रिश्ता है तो एतमाद का रिश्ता है, दोस्त का अगर रिश्ता है तो वो भी एक एतमाद पर ही चल रहा होता है। आपको एक ऐसी स्टोरी दिखाएंगे, एक ऐसा मुलज़म, उससे हम मुलाकात करवाएंगे जिसने इत्तेमाद के रिश्ते को ठेस पहुंचाई। ना सिर्फ ठेस पहुंचाई बल्कि उसकी जान ही ले ली। कैसे जान ली ये तो उसकी ज़बानी सुनेंगे कि वो मुलज़म क्या कहता है। क्या नाम है? गुलाम रजा। यहाँ पे क्यों खड़े हो? कत्ल हो गया जी मेरे को। कत्ल हो गया? क्या आपने चींटी मारी है? नहीं जी, एक इंसान मारा। किसको कत्ल किया है? मेरा पार्टनर था जी। क्या नाम था उसका? राना बिलाल। तो तुम्हारा क्या नाम है? गुलाम रजा। गुलाम रजा? हाँ जी। उसका नाम राना बिलाल? हाँ जी। तो वो क्या लगता था तुम्हारा? पार्टनर था जी, काम किया रहा मिल। क्या काम करते थे? इंस्टॉलमेंट का, किस्तों का कारोबार करते थे? हाँ जी। तो राना बिलाल ने आपको तंग किया था? नहीं जी, ऐसी कोई गल नहीं है। क्या वजह बनी कि राने बिलाल को तूने कत्ल कर दिया? उनका जी बीवी ने आख्या सी कि इन्हें बाहर एक निकाह कर लिया, जिंदे विच इन्हें 20 लाख रुपया लिख के दिता है तो 5 मरले का प्लाट। बीवी राने बिलाल की कहा तुझे, ये कुछ चक्कर की समझ नहीं लग रही मुझे। उसने कहा कि इसने ना शादी कर लिया, 20 लाख रुपया लिख के दिया और 5 मरले का प्लाट, और मेरे सामने ला के उस औरत को मिलता है। ठीक है, तो ऐसा करो कि तुम इसका काम तमाम करो, मैं इसको तुम्हारी अपनी बेटी का रिश्ता दूंगी। फिर मैं उसकी बातों में आ गया जी। तेरी पहले शादी हुई है? जी हुई है। तू कैसा जालिम इंसान है कि उसकी बीवी के पीछे लग के तूने उसके खामंद को कत्ल कर दिया, उसको साइडलाइन कर दिया, और तेरी जो बीवी है वो क्या करेगी? कुछ भी नहीं, जो ने उनकी करना है। अच्छा, फिर ये भी बताओ कि तू उसकी बीवी के साथ रंग रलियां भी मनाता रहा? नहीं, ऐसी कोई गल नहीं सर। ऐसी बात है? नहीं सर। फिर फिर उसकी बेटी के साथ तुम्हारा क्या रिलेशन था? बस वो फ्रेंडशिप थी जी। अच्छा, उसकी बेटी के साथ तुम्हारी फ्रेंडशिप थी? हाँ जी। तो तल्लक उसकी बेटी के साथ था, तल्लकात तुम्हारे पहले ही कायम थे। जी। क्या जरूरत थी उसको कत्ल करने की कि जब तुमने खुद ही तल्लकात पहले इस्तवार कर लिए थे? बस गलती हो गई सर, बहुत बड़ी गलती हो गई। अगर यही सिलसिला राना बिलाल तुम्हारे साथ करता तो कैसा लगता? जैसा अब उसके वारसों को लग रहा है वैसे मुझे लगता है जी। एक शरीफ नफ्स इंसान की तूने जान ले ली, बिल्कुल। उसने तुम पे इत्मीनाद किया था। जी कर एक इत्मीनाद ही है, एक एतबार ही है जिसकी वजह से आज तक दुनिया कायम है। जी, कारोबार करते थे मिलकर, इत्मीनाद पे कारोबार किया। तुम्हें शर्म आती है? बहुत ज़्यादा। कितनी शर्म आती है? बहुत ज़्यादा आती है। बहुत, कितनी सारी। दिल करता है कि उसी छुरी के साथ मुझे भी अब मार दो। कैसा बदकिस्मत इंसान है कि एक दोस्त जिसने इस पे एतबार किया, इसके साथ पार्टनरशिप की, इसने उसकी बीवी पर डोरे डाल लिए, उसकी बेटी पर डोरे डाल लिए, जब बात ना बनी तो कत्ल कैसे किया ये बताओ। कत्ल जैसे नींद की गोलियां खिलाई, पहले नींद की गोलियां खिलाने से वो सो गया था। नींद की गोलियां कहाँ से ली थी? जो उसकी बीवी ने ली थी, उसने खिलाई थी सालन में। जब वो सो गया फिर हमने जनाब कत्ल कर दिया जाकर। किसके साथ कत्ल किया? उनके घर की छुरी थी कुर्बानी वाली। कुर्बानी वाली छुरी के साथ? हाँ। वो तो जिबा करते हैं कुर्बानी के जानवर को। बस उसी छुरी के साथ किया सर। जब कत्ल कर रहा था, उसको छुरी चला रहा था, तो तुम्हारे हाथ नहीं कांपे? कांपे थे सर। तूने उसको जान से मारने के बाद जब वो खून में लथपथ था, वो तड़पा नहीं? तड़पा था जी। तो क्यों तूने ऊपर को दबा के रखा था उसको? जी, पकड़ा हुआ था। किसने? मैंने और उसकी बीवी ने जी। तो उसकी बेटी कहाँ थी? गाड़ी थी वो भी। उसको पता था इस मामले का? जी। वो भी शामिल थी? लेकिन वो मतलब कि उसने कोई हेल्प नहीं की। मतलब कि उसने हेल्प नहीं की, पता उसके साथ था कि मेरे बाप को जिबा कर रहे हैं? जी। किस हद तक तल्लक था उसकी बेटी के साथ? दोस्ती की हद तक था जी। दोस्ती किस हद तक? बातचीत फोन पे, यहाँ बस ऐसे ही। सारा मोहल्ला रो रहा है इस बात में कि वो अच्छा आदमी था, एक अच्छा इंसान था, और तुम एक जालिम, जाबर और जाहिल इंसान हो कि इतने अच्छे इंसान की तुमने जान ले ली। ऐसे ही सर।
नाज़रीन, आपने इस जाहिल इंसान की बात सुनी कि खुद शादीशुदा है, खुद की बीवी है, बहन भाई हैं, और अपनी बीवी होते हुए किसी की बीवी पर नज़र रखी। उसकी बीवी ने लालच दिया कि अगर तू मेरे खामद को रास्ते से हटा देगा तो मैं तुम्हें अपनी बेटी का रिश्ता दूंगी। हालांकि बेटी के साथ ये पहले ही रंगरलियां मना रहा था। उस बंदे को इस वजह से रास्ते से हटाया कि वो रास्ते में रुकावट बन रहा था। जी नाज़रीन, राणा बिलाल जिसको कि रज़ा ने कत्ल कर दिया, और ये वो औरत है जो कि मकतूल की बीवी है। ये अगर औरत उसको प्ली ना देती तो कभी इसके घर में एंटर ना होता। अभी इसकी जुबानी सुनते हैं, तो मेहरबानी करके जरा सच बताना है आपने। मैनू दसो तुहाडा नाम की है? मेरा नाम शाजिया वा। क्या हुआ? मैं आपदे बंदे ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਘਰ ਨਾ ਆਣ ਦੇ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਵਾ, ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਆਣ, ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੋਵੇਂ ਕਹਿਣ ਵਾਲੀ। ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਵੀ ਵੱਡੇ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਸਿਕੰਦਰ ਵਾਲੀ ਨੂੰ, सिकंदर वाली सब तो वड्डा वा। मैं क्या, मैं 10 बीवी अगर चाहे तो कोई बाहर से घर में दाखिल हो सकता है? हो नहीं सकता, वो करदा सीगा। तुसी अपनी बेटी दा, क्योंकि सौतेली मां सी, अपनी बेटी दा ते कातल दा जिन्हें कत्ल कीता तुहाडे खामद नूं, ओदा तलक बनवाया नहीं। जे तुसी नशा दे सकदे हो अपने खामद नूं सालन च? हां जी। दिता कि नहीं? नहीं दिता, इन्हें दिता वा। ये है ना गोश्त लेके आया मेरा बंदा। मैं क्या गोश्त मैं नहीं पकाना, मैं शुगर दी मरीज हाँ। वो गोश्त उन्हें क्या बच्चे दे हाथ दुकान ते भेज दे, घर रोटी नहीं उन्हें खादी। हुण जो मर्जी कोई करी जावे, जो रोटी उन्हें घरों नहीं खादी, रोटी दुकान ते 1 बजे ये आया वा। कत्ल किथे कीता? किन्हां ने? इन्हें कत्ल तेरे खामद घर कीता वा कत्ल। रोटी दुकान ते खादी, गोश्त पका के दुकान ते भेजिया घर। मैं कहा रोटी इन्हें नहीं खादी, ये बहाना दुकान ते 1 बजे तक काम करदा रहा। मेरा पुत्र भी सीगा, ये रज़ा भी सीगा, मेरा बंदा भी सी। मैं कहा तू क्यों लेट आया अज? ये जदों आया वा ना तां कहंदा वा भी मैनूं चक्कर आंदे आ। मेरा पुत्र भी लै गया इनू, ये रज़ा भी लै गया वा, नाल एक औरत वा वो भी नाल ही इन्हां दे गई आ। ते जदों उत्थे हुण मैनूं नहीं पता किहड़ा मैडिकल आ जां किहड़ा नहीं, उन्हां ने कहा भी इंदा 0 ते ब्लड घट गया वा, 0 ते चल गया वा। जिहड़ी है ना इन्हां ने मेरे नाल आण के गल कीती आ, मेरे पुत्र ने तो उस औरत ने, इहने मेरे नाल गल नहीं कीती आण के। मैनूं उस बीबी ने दस्सिया, उन्हें कहा जदों मैं गई हां ना मैडिकल वाले को, अमजद को, ਉਹਦੇ ਕੋ ਪਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਤਸੱਲੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਗੋਲੀ ਕਿਹੜੀ ਬੀਬੀ ਲੈ ਕੇ ਗਈ ਆ, ਬੰਦਾ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ, ਬੀਬੀ ਲੈ ਕੇ ਗਈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁੱਧ ਦਾ ਦੁੱਧ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਜਦੋਂ ਹਨਾ ਉਹਨੇ ਆਣ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹਸਪਤਾਲ ਲੈ ਜਾਓ, ਕਹਿੰਦੀ ਇਹ ਆਣ ਕੇ ਨਾ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਪਾ ਗਿਆ ਵਾ। ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਸ਼ਾਜ਼ੀਆ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਰਜ਼ਾ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਲੈ ਜਾਓ, ਇਹਦਾ 0 ਤੇ ਬਲੱਡ ਘਟ ਗਿਆ ਵਾ। ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨੇ ਅੱਗੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਸੁਣੀ ਇਹ ਗੱਲ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਆਰਾਮ ਕਰਨ ਦੇ, ਇਹਨੂੰ ਠਾਲੀਓ ਨਾ। ਘਰ ਤੇਰਾ, ਤੇਰੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਦੋਸਤ घर तेरे आया है, ब्लड तेरे बंदे दा कटिया, लैके वो फिरदा रहा है, कहंदा वो पिया इहनूं रेस्ट करन दिओ, ते तू की करदी सा घर? कौन? मैं घर काम करदी सीगी। घर काम जो तेरा काम किदा, ओदे तेरे बंदे दा काम किदा होया? फिर तेरा बंदा किदा कत्ल होया? बंदा इहने कीता वा, फिर होर किहने कीता? इहने नशा दिता, इहने कीता वा। इहने नशा दिता ते इहने कीता। ओदा कहना है कि मेरी जिहड़ी इहदी बीवी सी, ओने मैनूं कुर्बानी दे जानवर दी छुरी दित्ती, ओदे नाल इहनूं ज़िबा कीता। अच्छा। ਉਹਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਮਿਲ ਕੇ ਫੜਿਆ, ਇਹ ਉਹਦੀ ਲੱਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਵਾ? ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਦਾ ਠੀਕ ਆ। ਬੀਬੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਇੱਕ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਕਮਰੇ 4 ਕਮਰੇ ਆ, ਇਹ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ 2 ਕਮਰੇ ਆ, ਇਹ ਕੈਸੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ 2 ਕਮਰੇ ਆ ਤੇ 2 ਕਮਰੇ 'ਚ ਇੱਕ ਕਮਰੇ 'ਚ ਤੇਰਾ ਬੰਦਾ ਜ਼ਿਬਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵਾ ਸਾਡੇ ਘਰ 'ਚ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਮਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਤੀ ਸੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਚਲ ਗਏ ਸੀਗੇ ਅਸੀਂ। ਰਜ਼ਾ ਹੁਣਾਂ ਦੇ ਕਿਹਦੇ ਘਰ ਚਲੇ ਗਏ? ਰਜ਼ਾ ਹੁਣਾਂ ਦੇ ਘਰ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ? ਕਿਹਨੂੰ? ਆਪਦੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ। ਹਾਂ, ਘਰ ਪਿਆ ਸੀਗਾ, ਅਸੀਂ ਛੱਡ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਪੂਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਚਲ ਜੀਦਾ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਅੱਜ ਗਈਆਂ ਭਾਈ, ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਚਲ ਜੀਦਾ ਸੀ। ਮੇਰਾ ਬੰਦਾ ਵੀ ਭੇਜ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਛੱਡਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੀ 2 ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਦੋਂ ਕਤਲ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਜਾਂ ਕਾਤਲ ਦਾ ਮਸ਼ਵਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਘਰ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਟਿਕਿਆ। क्या तुम्हें ख्याल नहीं आया कि उसकी खुद शादी हुई है 6 महीने पहले, तेरी बेटी के साथ वो रंगरलियां मना रहा है और तू उसको घर में जगह देती है? तुम्हें ख्याल नहीं आया जब तू दूसरी शादी का उसके साथ कर सकती है? तुम्हारा को मकसद था, क्योंकि तुम्हारा ऑलरेडी प्लान बना हुआ था। इसका चूंकि पहले ही प्लान बना हुआ था, इसने उसको कहा कि तुम्हारी शादी मैं अपनी बेटी से करवा दूंगी, पहले मेरे खामद को रास्ते से हटाओ। आपके इलाके में आपका जो एरिया है, इसमें एक किस्तों की दुकान पर पार्टनर को कत्ल कर देता है और इसमें बीवी
भी शामिल होती है मकतूल की, ये असल वाक़या है क्या? देखिए जी, हमें एक 15 की कॉल मसूल होती है कि जो है ना वो राना बिलाल नाम का बंदा जिसने किस्तों की दुकान बनाई हुई है वो घर में कत्ल हो गया, उसकी गला कटी लाश जो है ना वो पड़ी हुई है। उस पर हम फौरी तौर पे 15 की कॉल पे गए, मेरे साथ मुश्ताक ऐसे ही गया, हमने जाके वो मौका देखा, मौका मुलाजा किया, शहादतें इकट्ठी की, हमने वो सारे PFSA को बुलाया, क्राइम सीन वाली गाड़ी आई, वहाँ पर फिर हमने मौके पर बड़ी ज़्यादा देर लगाई, उसको परखा सारा। उसके बाद CCTV फुटेजेस जितनी थी अवेलेबल हमें उस वक़ूआ के नज़दीक तरीन वो हमने देखी। उसके बाद जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से हमने वो सारा जो CDRs वगैरह ली इन सब की, तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि हमने वो कातिल को जो है ना वो पकड़ लिया। कातिल जो है ये मकतूल की बीवी, उसका पार्टनर, क्या ये? जी बिल्कुल, ये इसकी किस्तों की दुकान थी और जो इसका पार्टनर है डेफिनेटली वही बेनिफिशरी था, इनकी काफ़ी इन्वेस्टमेंट थी, और जो उसकी बीवी थी वो उसकी इंश्योरेंस की रकम भी उसे काफ़ी मिलनी थी जब इसकी डेथ होनी थी। तो ये सारे मुहर्रकात ये सारे मिल के इसके पैसे हड़प करना चाहते थे, इसलिए इन्हें रास्ते से निकालने के लिए इन्होंने जो है ना ये इसको कत्ल कर दिया और बेदर्दी से। इंशाल्लाह ताला अब ये पकड़े गए तो ये सज़ा भी होगी इनको। नाज़रीन, आपने बात सुनी है, SHO साहब का कहना है कि जो मकतूल है उसकी बीवी इंश्योरेंस की रकम हड़प करने के लिए, और जो रज़ा है उसका पार्टनर जो है उसने उस दुकान पर कब्जा करने के लिए ये सारा ड्रामा रचाया, और उसने अपने पार्टनर और उसने अपने खामद को बेदर्दी से कत्ल कर दिया।